आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड। बैठ के। फाइल आपने तैयार किया है? यस सर। क्या नाम है आपका? सर रेहान। रेहान। पूरा नाम क्या है? सर रेहान। स्कूल कौन सा है आपका? शहीद कैप्टन अमित वर्मा। शहीद कैप्टन अमित वर्मा। तो कैसे चल रही तैयारी आपकी? सर ठीक है। ठीक है, मतलब क्या उम्मीद करते हो इस बार अकाउंट्स में? सर 90 प्लस। उम्मीद कर रहे हो 90 प्लस आ जाएंगे आपके? यस सर। चलिए, तो आपसे कुछ सवाल पूछूं? यस सर। ये बताइए कि आपके तीनों सब्जेक्ट, जो तीनों बुक्स हमारे अकाउंट्स का, उसमें फेवरेट बुक्स कौन से आपकी? थर्ड बुक। थर्ड बुक मतलब नाम क्या है इसका? रेशियो एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल एनालिसिस है ना? तो इसमें कौन सा फेवरेट चैप्टर है आपका? रेशियो एनालिसिस। रेशियो। तो रेशियो से पूछते हैं। यस सर। ये बताइए कि रेशियो कितनी प्रकार के होते सर हैं? 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज। 4 टाइप्स के। कौन कौन से? सर लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो एंड एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ना? अच्छा, ये बताओ लिक्विडिटी रेशियो का कोई दूसरा नाम है क्या? सर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। और सॉल्वेंसी रेशियो का दूसरा नाम लॉन्ग क्या है? टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में जो मेन रेशियो है वो कौन कौन से है? Sir, there is a two main ratio in short-term solvency ratio. First is the liquidity current ratio and quick ratio. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो? Current asset upon current liability. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट एसेट? Current asset जो जो विद इन 1 ईयर के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं वो 1 ईयर के अंदर हम देने। यूज़ करते हैं या परचेज करते हैं। अच्छा, उसको बोलते हैं करंट रेशियो, करंट असेट। आप मुझे 2 करंट असेट्स के एग्जांपल दे सकते हो? करंट एसेट स्टॉक कैश। स्टॉक और कैश। अच्छा, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नाम सुना आपने? यस सर सुना था। कितनी आइटमें होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में? नहीं आइडिया। पता नो आइडिया। ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियो के मेन रेशियो का नाम बताइए जरा। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू टोटल फंड रेशियो, ये डेट्स किसे बोलते हैं? डिबेंचर्स सिर्फ डिबेंचर? या लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटी। आप मुझे कोई 5 डेट्स का नाम बताइए। 5 क्रेडिटर, बिल्स पेबल, क्रेडिटर इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बेटा। लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट। चलिए, कोई बात नहीं। आप मुझे एक्टिविटी रेशियो का नाम सुना आपने? एक्टिविटी रेशियो। तो इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आता है ना? Yes, sir. क्या फॉर्मूला होता है इसका? COGS cash of cost of goods sold and divided by average inventory. एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? Opening inventory plus closing inventory is divided by 2 is average inventory. और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा नाम क्या है? Revenue from revenue cost of revenue from operations. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताइए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे कैसे? क्या फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड Net निकालने? sale minus gross profit. नेट सेल माइनस Gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट। कोई और फॉर्मूला भी है इसमें? Yes sir, कौन सा? formula और है opening inventory plus net purchase plus direct expense minus closing inventory. डायरेक्ट एक्सपेंस किसे बोलते हैं? सर जो डायरेक्ट चीज़ों पे लगता है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया और नहीं, डेप्रिसिएशन इज नॉट इन अवर डायरेक्ट एक्सपेंस। पार्टनरशिप चलिए, ये तो 11th क्लास का है। तो पार्टनरशिप से कुछ पूछूं आपसे? से कॉन्फिडेंस हो? आर यू कंफर्टेबल फॉर पार्टनरशिप? नो सर। कौन सा चैप्टर रेशियो के अलावा आपको कंफर्टेबल लगता है? रेशियो के अलावा तो अभी सारे आप 90 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे 90 प्लस आएंगे, और आप एक चैप्टर में अगर एक्सपर्ट बन के जाओगे तो 90 प्लस कैसे आएंगे? उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी ना। अच्छा, अभी टाइम है। अब तो टाइम है सर अभी तो सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट चैप्टर कौन सा है आपका रेशियो के अलावा? कोई चैप्टर जिसमें आपको लगता हो कि हाँ ठीक है सर, इसकी भी तैयारी हो गई मेरी? इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो कितने मिनिमम सब्सक्रिप्शन आने पर हम शेयर इशू करेंगे, अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर देंगे? मिनिमम 80%। 90%। 90%। ठीक है, बहुत ध्यान देना है। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम शेयर्स को लमसम में इशू करते हैं, लमसम में, तो उनके इंस्टॉलमेंट के नाम क्या होते हैं? मतलब हम जब शेयर इशू करते हैं
लाइक कि फेस वैल्यू हमारा 10 रुपीज़ का है तो हम इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाते हैं ना, तो उनको कुछ नाम देते हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फैन कॉल। एप्लीकेशन ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन ड्यू करने की है ना, अलॉटमेंट ड्यू करने की। अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है मिस्टर रेहान, थैंक यू। आपकी फ़ाइल अच्छी है लेकिन थोड़ा सा और प्रिपेयर करने की ज़रूरत है आपको, बहुत सारा दिक्कत है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक्स सर। मैं कमिंग सर। हाँ गुड, हाँ जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, बैठिए। देखिए फाइल देखिए, क्या नाम है बच्चा आपका? राधा। राधा। स्कूल कौन सा बेटा? SKV नारायणा। SKV नारायणा। तो कैसे चल रही है अकाउंट्स की तैयारी? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। यस सर। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस बार? 85 प्लस। 85 प्लस आ जाएंगे आपके? चलिए बहुत अच्छी बात है। ये फाइल आपने खुद बनाया है? यस सर। क्या प्रोजेक्ट है आपके फाइल का? किस पे बनाया आपने? कैश फ्लो। कैश फ्लो टॉपिक है आपका, और कैश फ्लो के अलावा? सर बस कैश फ्लो। सिर्फ कैश फ्लो पे बनाया। कौन सी कंपनी का है ये? डाबर इंडिया लिमिटेड। डाबर इंडिया लिमिटेड, वेरी गुड। चलिए ये तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन है, ऑब्जेक्टिव हो गया, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशन। चलिए मेहनत तो आपने बहुत करा है, बहुत कम फोटो कॉपी कर रखा है आपने, सारे हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे खुद आपने हैंड राइटिंग में किया है? यस सर। आपकी राइटिंग भी अच्छी है राधा। थैंक यू सर। तो राधा एक बात पूछूं आपसे यस सर। कि ये जो तुम्हारे अकाउंट्स में आप 85 प्लस लाने की उम्मीद कर रहे हो, तो आपको ये पता है हमारे अकाउंट्स में कितने बुक्स हैं? यस सर। 3 बुक है। क्या नाम है पहले बुक का? पहले बुक का पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अकाउंटिंग। दूसरे का? दूसरे का कंपनी। कंपनी अकाउंट या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है। और तीसरी बुक का बेटा? एनालाइज। फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है, ओके डन। अच्छा इनमें से सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मतलब कौन सा चैप्टर आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा फेवरेट आपको लगता है? अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है। आपने प्रोजेक्ट फाइल कैश फ्लो भी बनाया है? यस सर। अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो रेशियो के कुछ क्वेश्चंस पूछूं? यस सर। कंफर्टेबल हो? यस सर। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, सबसे सिंपल मैं पूछने वाला हूँ, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स कैसे बोलेंगे? विद इन 1 ईयर जिसे हम पे करते हैं उसे करंट। करंट असेट्स को पे नहीं करते हैं, विद इन 1 ईयर जैसे सेल आउट कर देते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा करंट लाइबिलिटी क्या होता है बेटा? जिसे हम 1 ईयर में पे कर देते हैं। जिनको हम 1 ईयर में पे कर, और जो जिनको हम 1 ईयर से ज़्यादा टाइम लेते हैं पे करने के लिए, उसे कौन सी लाइबिलिटी बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी, वेरी गुड। अच्छा नॉन करंट लाइबिलिटी का कोई दूसरा नाम भी है? शॉर्ट टर्म। नॉन करंट लाइबिलिटी का कोई दूसरा नाम है? सर याद नहीं, सॉरी। इसका दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है, या हम इसको डेट्स के नाम पे जानते हैं, हम इसे लॉन्ग टर्म आउटसाइडर भी कहते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी, इक्विटी, ठीक है। डेट टू टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन टोटल एसेट। डेट अपॉन में टोटल asset. एसेट, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड का नाम सुना आपने? यस सर। क्या होता है? मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड? कितने तरीके हैं पहले तो ये? इसके असेट अप्रोच, मतलब 2 तरीके हैं, एक असेट अप्रोच और एक लायबिलिटी अप्रोच। वेरी गुड। तो असेट अप्रोच से मुझे किन किन आइटमों को जोड़ना पड़ता है? असेट अप्रोच से ट्रेड इज नेट फिक्स असेट प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट और प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। अच्छा ये बताइए ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्या आप मुझे करंट असेट्स का कोई 2 एग्जांपल दे सकते हैं? डेटर और कैश। और कैश, ठीक है, ओके। तो कैश फ्लो से रिलेटेड कोई सवाल पूछे? कंफर्टेबल हो? आपने प्रोजेक्ट कैश फ्लो पे बनाया है। यस सर। तो ये बताइए डिविडेंड पेड कौन से हेड में जाएगा? फाइनेंसिंग, जो कि थर्ड। फाइनेंसिंग में। तो प्लस होगा माइनस होगा? माइनस। माइनस होगा, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए इंटरेस्ट पेड कहाँ जाएगा? इन फाइनेंसिंग। क्या होगा ये? माइनस। और टैक्स पेड? ये ऑपरेटिंग में जाएगा और ये
ऑपरेटिंग में प्लस भी होता है और माइनस भी होता हाँ है। मतलब लास्ट में हम टैक्स पेड बोला है मैंने तो वो माइनस माइनस होगा, ठीक है। ओके, पार्टनरशिप में कैसा है आपका परफॉर्मेंस? सर ठीक है। पूछूं पार्टनरशिप से रिलेटेड? कंफर्टेबल हो ना? यस सर। डरो नहीं, आराम से रिलैक्स होकर जवाब दो। ये बताओ कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यस सर। तो पार्टनर्स को सैलरी हम कितना देंगे? सर नहीं देंगे। और कमीशन? नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर नहीं देंगे। देंगे नहीं देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? नहीं देंगे। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन सर देंगे। कितना देंगे? 6% पर एनम या लमसम 6%? सर पर एनम। पर एनम देंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे? 1:1। 1:1 में या इक्वल बांटेंगे, इक्वल। ठीक है। यस सर। ठीक है। करंट अकाउंट का नाम सुना आपने? यस सर। ये बताओ पार्टनरशिप में करंट अकाउंट कब बनाते हैं? जब कैपिटल फिक्स हो। फिक्स्ड होता है, तो मतलब कितने प्रकार के कैपिटल हो सकते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल। फ्लैक्चुएटिंग और फिक्स। capital। अगर कैपिटल हमारा फिक्स होगा तो हम करंट अकाउंट का हम अकाउंट बनाएंगे। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दो कि जब हम करंट अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या दिखाते हैं? बस कैपिटल दिखाते सिर्फ हैं। कैपिटल सिर्फ दिखाते हैं, capital। उसके अलावा कुछ भी नहीं कुछ डालेंगे। नहीं। तो बाकी सारी चीजें जो हम पार्टनरशिप में पहले जनरल रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस हम कैपिटल में प्लस या माइनस करते थे, उसका क्या करेंगे? सर उसे करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा वो करंट अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, वो नहीं सारे कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट। मतलब कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल capital। दिखाएंगे। ओके ठीक है राधा, आप पार्टनरशिप भी ठीक ठाक बता रहे हो। तो डिबेंचर से पूछूं कुछ? यस सर। कंफर्टेबल हो, डर तो Yes, नहीं sir. रहे हो ना? Yes, sir. चलिए ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, नाम सुना आपने? यस सर। वो कितने टाइप्स के दे सकते हैं, मतलब कब कब इंटरेस्ट देते हैं हम? डिबेंचर पर इंटरेस्ट हम कब देते हैं? सर एक सोचो। सर एक साल के आखिरी में ओके, और एक साल के मिड में। दे डिपेंड ऑन द क्वेश्चंस। अगर मान लो ईयरली है तो साल के आखिर में देंगे, और हाफ ईयरली है तो मिड में। साल में 2 बार देंगे, एक मिड में भी देंगे और एंड ऑफ द ईयर, मतलब 30 सितंबर और 31 मार्च। चलिए एनीवे राधा, अच्छा परफॉर्मेंस है आपका, उम्मीद करता हूँ कि आपके 80 प्लस से ज़्यादा ही है, ठीक है। थैंक यू राधा, थैंक यू सो मच। मैं कम सर। आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बैठिए। क्या नाम है आपका? संध्या। संध्या। स्कूल कौन सा बेटा? SKV नारायण। SKV नारायणम। तो संध्या कैसी पढ़ाई चल रही है अकाउंट्स में? अच्छी। परफॉर्मेंस ठीक है? क्या उम्मीद कर रहे हो इस बार? 80 प्लस। 80 प्लस है उम्मीद आपको? वेरी गुड। तो संध्या आपसे मैं सोच रहा हूँ कि रेशियो चैप्टर का क्वेश्चन पूछो, चलेगा? यस सर। ठीक है, तो आप मुझे सबसे पहले बताइए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेशियो? 4। कितने? 4। 4 टाइप्स के। कौन कौन से? लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और सॉल्वेंसी एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, ये बताइए लिक्विडिटी रेशियो जो आपने बोला है, इसमें टोटल कितने रेशियो है? 2। कौन कौन से? करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला? क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। टोटल डेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। माइनस या प्लस प्लस? प्लस प्लस। यस। ठीक है। अच्छा ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट इसका लायबिलिटी। दूसरा फॉर्मूला भी है, कैपिटल एम्प्लॉय करके इक्वल टू नेट फिक्स एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। इससे वर्किंग कैपिटल निकाल सकते इससे वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड में से नेट फिक्स्ड एसेट्स और ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, राइट? ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक और फॉर्मूला है लायबिलिटी अप्रोच, नाम सुना आपने? हैं। हाँ, क्या फॉर्मूला है इसका? याद नहीं है। याद नहीं है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं संध्या। आप मुझे ये बताइए कि क्विक रेशियो या क्विक रेशियो में आपने फॉर्मूला बताया क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो ये क्विक एसेट कैसे निकालते हैं? क्विक एसेट
करंट लाइबिलिटी माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस. करंट असेट, करंट लाइबिलिटी, करंट Lib- असेट, करंट एसेट्स. हाँ करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है. ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा है आपका? ठीक. ठीक ठाक है, पूछूं? अभी स्टार्टिंग ही है. अच्छा, अभी स्टार्टिंग की आपने पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, अभी टाइम है वैसे 1-1.5 महीने, उम्मीद है कि हो जाएगा. तो फेवरेट सब्जेक्ट को मतलब चैप्टर कौन सा है आपका इसमें? सभी ठीक ठाक लगते हैं, जो टॉपिक अच्छे से आ जाए वही फेवरेट है. तो अभी कौन सा टॉपिक अच्छे से अभी आ तो गया? कैश चल रहा है, कैश फ्लो चल रहा है, तो उसमें अभी फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, कैश फ्लो चल रहा है तो फॉर्मेट सही लग रहा है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उससे. ठीक है. तो कैश फ्लो के बारे में पूछते हैं कुछ, ठीक है. कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितने हेड है? 3 है. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नहीं सॉरी, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग. फाइनेंशिंग. अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितने मतलब कौन कौन सी आइटमें आती है? फिक्स ऐसे आता है और इन्वेस्टमेंट आता है. तो प्लस कब करते हैं इनको? जब कैश जाता है तो प्लस करते हैं, कैश जाता है कैश तो जब आता है तो प्लस करते हैं, कैश जब जाता है तो माइनस करते अच्छा, ये बताओ असेट्स के कारण कैश कब आएगा हमारे पास? हैं. एसेट्स के कारण जब हम परचेज करेंगे ओके, तो पैसा आएगा, जाएगा, जाएगा तो उसे माइनस उसे करेंगे, माइनस करेंगे, और अगर सेल करेंगे और तो सेल करेंगे तो उसे प्लस तो करेंगे. यहाँ से एक सवाल बनता है कि परचेज ऑफ मशीनरी परचेज ऑफ कहाँ दिखाएंगे? परचेज ऑफ मशीनरी फिक्स एसेट्स में दिखाएंगे, मतलब हेड सेकंड में दिखाएंगे. बी हेड में, हाँ, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस या माइनस? प्लस करेंगे. परचेज ऑफ परचेज मशीनरी ऑफ मशीनरी माइनस करेंगे. माइनस हाँ, करेंगे. minus डर करेंगे. क्यों रहे हो, पहले ये बताओ. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का नाम सुना आपने? आ नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हम क्या होता है? नेट प्रॉफिट रेशियो होता है नेट सेल्स बाय, सोचो. नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100. नेट सेल का दूसरा नाम क्या है? नेट सेल का रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है. अच्छा, ये नेट सेल हम लोग निकालते कैसे हैं? नेट सेल हम्म, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना. COGS में ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? नेट सेल. अच्छा, नेट सेल निकालने का कोई दूसरा तरीका भी है? नेट सेल कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इज टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न, आ गया नेट सेल, ठीक है. संध्या, बहुत मेहनत करने की जरूरत है बेटा आपको. चलिए ठीक है संध्या. डर की वजह से, कुछ डर की याद आया? कुछ बता रहे हो आप कुछ और? डर की वजह से नहीं आ रहा है. डरने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, ऐसे डरोगे तो कैसे चलेगा. एनीवे, चलिए ठीक है संध्या, थैंक यू. May I come in, sir? May I sit? क्या नाम है आपका? अर्चना. अर्चना. स्कूल कौन सा बेटा? SKB पूसा. SKB कोर्स, ठीक है. ये फाइल आपने बनाई है? Yes, sir. क्या टॉपिक है आपके फाइल का? मेरे टॉपिक रेशियो एनालिसिस और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ रेशियो एनालिसिस और कंपैरेटिव स्टेटमेंट. कौन सी कंपनी का बनाया है? ब्रिटानिया. ब्रिटानिया इंडिया. तो अर्चना, कौन से चैप्टर में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है अभी? अभी कैश रेशियो आता है, कैश फ्लो अच्छे से नहीं आता, और इश्यू ऑफ शेयर भी आता है, डिबेंचर भी आते हैं, और फर्स्ट बुक से भी आता है. पार्टनरशिप में कॉन्फिडेंस है. कंफर्टेबल हो आप? हाँ. कुछ सवाल पार्टनरशिप से पूछूं. अगर पार्टनरशिप डील ना बनाए तो रेशियो किस प्रॉफिट किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में बैठ. इक्वल रेशियो. इक्वल रेशियो में. इन केस ऑफ एडमिशन के टाइम पर अगर गुडविल गिवन हो बैलेंस शीट के अंदर क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे. राइट ऑफ मतलब? मतलब कि ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में बांट देंगे. ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट रेशियो में देंगे. डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. हाँ. ठीक है. अच्छा, ये बताइए अगर जनरल रिजर्व गिवन हो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट तो आप क्या करोगे? उन्हें पार्टनर्स में बांट देंगे, वही ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में. अगर किसी सवाल में लिखा हो कि जनरल रिजर्व शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड तो फिर उसे वैसे कि उस अगर जनरल रिजर्व को हमें नहीं बांटना, फिर वैसे ही छोड़ देंगे उसे बैलेंस शीट में.
आपको पता है इसके लिए एक जर्नल एंट्री करना पड़ता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अगर कभी किसी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व के बारे में ये कह दे कि दे शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट, तो ऐसे केसेस में हम वहाँ छोड़ तो देंगे, बट उसके अलावा मुझे एक जर्नल एंट्री करना पड़ता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ठीक है, Yes, किसी sir. भी आइटम के लिए बात करो, नॉट इवन जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए भी है, और इवन जो भी हमारे प्रॉफिट वगैरह गेन होते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा चलिए पार्टनरशिप से कुछ और सवाल पूछूं। यस सर। IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, नाम सुना आपने? यस क्या सर। करते हैं इसका? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, इसे भी पार्टनर्स में बांट देंगे। लेकिन उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर हमारे को कोई वो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट पे लॉस ना हो। अगर वो लॉस हुआ होगा तो पहले उस लॉस को उस अमाउंट में से माइनस करेंगे, उसके बाद उस अमाउंट को पार्टनर्स में बांटेंगे। ठीक है। फंडामेंटल चैप्टर आता है आपको? यस सर। चलिए फंडामेंटल में मुझे ये बताइए कि अगर पार्टनरशिप डीड भी बना हो, पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट कितने परसेंट देंगे? नहीं देंगे। कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे ही नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी वो पार्टनरशिप डीड नहीं है। सैलरी कितना देंगे? नहीं देंगे। कमीशन? नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स? नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन? हाँ देंगे, कितना? 6% पर एनम। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि अगर मैं बात करता हूँ एडमिशन का, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, तो कितने अकाउंट्स बनाते हो आप? उसमें हमारे उसमें हमारे वही 3 अकाउंट बनेंगे। कौन-कौन से? एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है बेटा, रियलाइजेशन नहीं, ठीक है। रिवैल्यूएशन ओके, अकाउंट। ये बताइए रेशियो चैप्टर आता है आपको अच्छे से? यस सर। कितने टाइप के रेशियो होते हैं? 4। कौन-कौन से? एक लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आप मुझे सॉल्वेंसी रेशियो का कोई 2 फॉर्मूले बता दो। डेट टू इक्विटी रेशियो और टोटल फंड टू टोटल डेट टू टोटल फंड रेशियो। डेट टू टोटल फंड रेशियो या टोटल फंड टू डेट रेशियो। अच्छा क्या फॉर्मूला होता है डेट टू टोटल फंड का? डेट अपॉन में टोटल फंड। टोटल फंड का दूसरा नाम क्या है? टोटल फंड का दूसरा नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के हमारे पास 2 अप्रोच होते हैं, एक तो लाइबिलिटी अप्रोच और एक एसेट अप्रोच। अगर हम लाइबिलिटी अप्रोच से निकालते हैं तो हम उसमें सबसे पहले लेते हैं शेयर होल्डर्स फंड, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस को प्लस करते हैं, प्रॉफिट को प्लस करते हैं, लॉस को माइनस करते हैं और फिक्टिशियस एसेट्स को भी माइनस करते हैं। तो हमारा आ जाता है शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। उसमें हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर के फंड को प्लस करते हैं तो हमारे पास इक्विटी आ जाती है। जब हम उसमें डेट्स को प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल फंड या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। अच्छा ये बताइए एसेट अप्रोच से कैसे निकालेंगे? एसेट अप्रोच से निकालने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं सब उसमें आता है नेट फिक्स एसेट, उसमें प्लस करते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, तो फिर हमारा वो आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के कितने तरीके हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए उसमें मेथड है? 3। मेथड कितने हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो उतने अच्छे से नहीं आता मुझे। अच्छे से नहीं आता? नहीं। ठीक है। तो सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा होता है आपने? फेवरेट तो मेरा इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर, तो इसमें से पूछो कुछ। हाँ। कंफर्टेबल हो ना? यस सर। ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन कितने आने चाहिए किसी भी कंपनी के पास ताकि वो शेयर इशू कर पाए, रिजेक्ट ना करना पड़े? 90%। 90%। यस सर। ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम सुना आपने? यस सर, सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर हम शेयर इशू करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम पे तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है। ये बताइए अगर कोई व्यक्ति, कोई शेयर होल्डर हमें पैसे नहीं देता है कॉल्स के, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल बैक कॉल, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन। तो फिर ये कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस जब अगर हमने कोई कॉल मंगाया तो कोई हमें ज़्यादा पैसे दे देता है
तो हम उसे कॉल्स इन एडवांस के नाम से दिखाते ज़्यादा हैं। इन द सेंस कि एडवांस में कोई पेमेंट कर देता है किसी भी, जैसे कि अगर हमने अलॉटमेंट के मंगाया, अगर वो फर्स्ट कॉल के भी दे देता है तो हमारा कॉल्स इन एडवांस हो जाता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का नाम सुना आपने? यस सर। क्या मतलब होता है इसका? जब हम जितने शेयर इशू करते हैं, अगर हमारे पास उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाती है तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो और जाता अगर है, उससे कम के लिए आ जाते हैं? तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन को डील करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके से। कौन-कौन से? एक तो या तो हम उसे रिजेक्ट कर दें, या फिर प्रोराटा, या फिर दोनों, रिजेक्शन प्लस प्रोराटा। ओके। फोरफीचर का नाम सुना आपने? यस सर। फोरफीट क्या होता है? फोरफिट, जब हमें कोई भी कॉल हमने ड्यू किया और वो हमें रिसीव नहीं होता, तो फिर हम उस शेयर को फोरफिट कर देते हैं। ठीक है। फोरफीट की एंट्री क्या होती है? फोरफिचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल, अकाउंट डेबिट, और अगर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी अगर हमने उसमें किया था और वो भी हमें नहीं मिला है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर। कॉल से ठीक है। चलिए इश्यू ऑफ शेयर तो आपको अच्छे से आता है। कुछ और चैप्टर पूछते हैं। डिबेंचर का क्या हाल है? डिबेंचर भी ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। तो मुझे ये बताइए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इसकी एंट्री होती है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हाँ। टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। सस्पेंस भी होता है इसमें। ठीक है। चलिए एनीवेज अर्चना कुछ और पूछते हैं आपसे। कंफर्टेबल हो ना? यस सर। ठीक है। तो आप मुझे रिटायरमेंट की बात करते हैं या एडमिशन की पहले बात करते हैं। एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं? कैपिटल एडजस्टमेंट 2, कौन-कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, या फिर दूसरा होता है कि जब हम वो उसको कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, सर वो उतना अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा मुझे। चलिए ठीक है, मैं अकाउंट से बाहर निकाल के थोड़ा सा और जनरल पूछते हैं। क्या पार्ट वाला टीचर हो? आफ्टर 12 क्या करने वाले हो? आपको बताया था मैंने, मुझे सी करना है। सी करना है। आपको पता है सीए के लिए अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग चाहिए हमें। यस सर। टेक्स्ट पे याद होना चाहिए। यस सर। प्रिपरेशन तो लग रही है कि ठीक ठाक है आपकी। मेरे हिसाब से भी बहुत कमी है, हम्म, इसे करना है। फिर करना पड़ेगा आपको। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का नाम सुना आपने? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्या फॉर्मूला होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट अपॉन में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100। ओके अर्चना, थैंक यू। जी सर।